नमस्कार दर्शकों, बिहार की राजनीति में एक मोड़ आया है। राज्य के प्रमुख मुस्लिम संगठनों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की इफ्तार सभाओं में भी शामिल होने से इनकार कर दिया है। सियासी जानकारों का मानना है कि ये कदम वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम 2024 के विरोध में उठाया गया है। इस घटनाक्रम से आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए की राह मुश्किल हो सकती है, जबकि तेजस्वी यादव का एमवाई समीकरण मजबूत होने की संभावना बढ़ गई है। बिहार के कई प्रभावशाली मुस्लिम संगठनों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का बहिष्कार करने का फैसला किया है। इन संगठनों में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इमारत ए शरिया, जमायत उलेमा हिंद, जमायत अहले हदीस, जमायत इस्लामी हिंद, खानका मुजबिया और खानका रहमानी शामिल है। इन संगठनों ने एक संयुक्त पत्र जारी कर अपने फैसले की वजह स्पष्ट की है। पत्र में कहा गया है कि आपकी पार्टी जेडीयू ने प्रस्तावित वक्फ संशोधन बिल 2024 का समर्थन किया है, जो माइनॉरिटी समुदाय के हितों के खिलाफ है। इसलिए हम आपकी इफ्तार पार्टी का बहिष्कार कर रहे हैं। मुस्लिम संगठनों ने नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम से वक्फ संपत्तियों को खतरा पैदा हो गया है। ये कानून संविधान के मूल ढांचों का उल्लंघन करता है और इससे मुसलमानों की आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति पर बुरा असर पड़ेगा। संगठनों का यह भी आरोप है कि नीतीश कुमार ने धर्मनिरपेक्ष शासन और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का वादा किया था, लेकिन बीजेपी के साथ गठबंधन और इस बिल का समर्थन उनके वादों के उलट है। वहीं सियासी पंडितों का मानना है कि मुस्लिम संगठनों का यह कदम एकजुटता का प्रतीक बन गया है, जो बिहार की राजनीति को नई दिशा दे सकता है। 2020 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और उसका एमवाई समीकरण मजबूत दिखाई दिया था। हालांकि बाद में उपचुनाव में राजद का प्रदर्शन कमजोर रहा। हाल ही में 4 विधानसभा सीटों रामगढ़, तराड़ी, बेलागंज और इमामगंज पर हुए उपचुनाव में आरजेडी को एक भी सीट नहीं मिली। इसमें से रामगढ़ और जहानाबाद जैसे उनके पारंपरिक गढ़ भी हाथ से निकल गए। जहानाबाद में पूर्व मंत्री सुरेंद्र यादव का 3 दशकों से दबदबा था, लेकिन यह सीट जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू की मनोरमा देवी ने जीत ली। हैरानी की बात तो यह है कि इस उपचुनाव में सबसे ज्यादा मुस्लिम वोट जेडीयू को मिले, जबकि राजद दूसरे और प्रशांत किशोर की जनसुराज तीसरे स्थान पर रही। रामगढ़ में राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह अपने बेटे को जिता नहीं सके। 2020 के बाद 10 उपचुनाव में महागठबंधन को 9 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। केवल बोचहा में उसे जीत मिली। दोस्तों, पहले मुस्लिम वोटों का बंटवारा एनडीए के लिए फायदेमंद साबित हुआ करता था, लेकिन अब स्थिति बदलती दिख रही है। मुस्लिम संगठनों का यह विरोध नीतीश कुमार और एनडीए के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। दूसरी ओर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजद अपने एमवाई समीकरण को फिर से मजबूत करने की कोशिश में है। बिहार में मुस्लिम आबादी करीब 16% है, जो कई विधानसभा क्षेत्रों में निर्णायक भूमिका निभाती है। अगर मुस्लिम वोट एकजुट होकर राजद की ओर जाते हैं तो एनडीए के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। इस पूरे घटनाक्रम पर नीतीश कुमार ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। उनकी चुप्पी ने सियासी हलकों में अटकलें और हवा दे दी है। कुछ जानकार मानते हैं कि नीतीश कुमार इस मुद्दे पर भाजपा के साथ अपनी गठबंधन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन माइनॉरिटी संगठनों का यह कदम उनकी सेकुलर छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। वहीं तेजस्वी यादव इस मौके को भुनाने की तैयारी में जुट गए हैं। उनके हालिया यात्राएं और उनका बयान इस बात का साफ संकेत दे रहे हैं कि वे मुस्लिम वोटों को अपने पाले में करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। मुस्लिम संगठनों का ये विरोध और वक्फ बिल को लेकर बढ़ता विवाद चुनावी माहौल को और गर्मा सकता है। एनडीए को जहां अपनी रणनीति पर फिर से विचार करना पड़ सकता है, वहीं महागठबंधन के लिए ये एक सुनहरा अवसर हो सकता है। सवाल यह है कि क्या ये घटनाक्रम बिहार की सियासत में एक नया खेल बदलने वाला साबित होगा? इसका जवाब आने वाले महीनों में ही मिलेगा। फिलहाल दर्शकों,
इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक कर लें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल दी न्यूज़ 9X को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, शुक्रिया।